शनिवार के दिन। तो पहले वाघा बॉर्डर गए, फिर हम गुरुद्वारा साहिब गए। तो वहाँ पर मेरी गुड़िया लाइन में लगी थी, तो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था। तो पहले जो सेवादार थे उन्होंने बोला कि आप किस स्कर्ट नीचे कर लो, तो मेरी गुड़िया ने स्कर्ट नीचे की। उसके बाद मेरी गुड़िया ने पूछा कि अंकल ये ठीक है? तो उन्होंने कहा कि आपके फेस पे भी ये फ्लैग है, इसको आप उतार के आओ। तो मेरी गुड़िया ने कहा कि ये इंडिया का फ्लैग है। वो कहा ये इंडिया नहीं है। तो मेरे गुड़िया लाइन में से हट के मेरे पास आ गई। तो उन्होंने मैंने पूछा कि किसने बोला आपको? तो कह रहे भी ये येलो पगड़ी वाले सरदार जी हैं। मैं उनके पास गया, गुड़िया को मैंने कहा कि आप रिकॉर्डिंग कर लो। तो वो रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, पर मेरा किसी से भी किसी तरह का भी कोई वो नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। मैं सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि इस मामले को ज़्यादा तूल ना दिया जाए। हरमंदिर साहब में हमारी उतनी ही आस्था है जितनी और दूसरे अपने धार्मिक स्थानों में है। मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर जाने अनजाने में मेरी बच्ची से, मेरे से कोई भी गलती होगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले को आप कृपया बंद कर दीजिए। ये हमारे देश का, हमारे गुरुओं का मामला है। इसको इस तरह से ना पेश किया जाए जिससे आपस में हमारे में विरोध पैदा हो। और मैं शिरोमणि अकाली दल की जो भी कमेटी के मेंबर हैं, वो सेवादार है, अगर हमारे से कोई भी बदसलूकी हमारे से हुई हो तो मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूं। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ये हमारी किस्मत का भी होता है। अभी अभी उस गुरु महाराज को हमें दर्शन नहीं देने थे, पर जब भी वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ पे माथा टेक कर जरूर आऊँगा। सभी से मेरी दोबारा अपील है कि इस मामले को बंद किया जाए। मैं देख रहा हूँ कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। रिक्वेस्ट है सबसे हाथ जोड़ के, वह किसी भी समुदाय से है, किसी से भी है, मेरी किसी से भी कोई द्वेष की भावना नहीं है। मेरे वो भी सर मत्थे हैं जो अपने शिरोमणि अकाली दल के जो भी प्रबंधक हैं, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी मेरे से बात की थी, बड़े प्रेम से बात की थी वहाँ पे। मैं जब उसके बाद ये विरोध हुआ था, ये वीडियो वायरल हमने नहीं किया, ये अचानक ही मेरी गुड़िया से अपने फ्रेंड के पास चला गया। वो भी इस मकसद से नहीं गया कि आगे वायरल करना है, पर हम तो उसके बाद भी 2 दिन रहे, हमें तो पता भी नहीं भी ये इतना इशू हो गया। हम तो सोमवार को वहाँ से 11-12 बजे के आसपास अमृतसर से निकले। संडे के दिन पूरा हम वहीं घूमे, जलियांवाला बाग देखा, वहीं उस मार्केट में घूमे। तो अगर हमें ये पता होता कि ये ऐसा हो गया तो हम कभी भी नहीं करते। तो आपसे सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे भी हो सके, बस सभी से सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इसको बंद किया जाए। मेरी वीडियो में जो सरदार जी हैं, सेवादार हैं, उनसे ही बात हुई, उन्होंने ही ये बात कही। पर फिर भी क्या पता उसने किस भावना से कही। ऐसा भी हो सकता है कि थकावट हो जाती है इंसान को, बहुत देर होगी, अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे मेरी गुड़िया ने भी ये बात बोलती थी कि क्या बकवास कर रहे हो। थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है किसी के साथ, हमें भी प्यार से बात करनी चाहिए क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं। मेरी उससे भी कोई दुश्मनी नहीं है कि अगर मैं भी इतनी देर कहीं पे सेवा करूंगा तो चिड़चिड़ा मन कुदरती हो जाता है, तरह तरह के लोग सवाल करते हैं। वो अपनी ईमानदारी से सेवा कर रहे थे, चलो उन्होंने ये थोड़ा सा ये शब्द कहे इंडिया के बारे में, तब मेरे को ऐसा बोलना पड़ा। मैं फिर भी एक उस भाई से भी कहूँगा, वो भी मेरा भाई है, या जो भी हो सके तो सब इस बात को बंद करें, अपने मन पे न लें। मैं तो अपने अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से दोबारा आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सेवा की भावना से ही हम गए थे, दर्शन की भावना से, और वो भी सेवा की भावना से ही सेवा कर रहे हैं। क्या पता एक टाइम खराब होता है इंसान का, ग्रह चाल होती है, उसकी वजह से ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है। ये अब दोबारा ना हो,